वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम लोग बेसिकली बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन, और मैं संडे को आपके लिए स्पेशल क्लास लाया था ऑप्टिक्स, दैट इज उसमें हम लोगों ने बेसिक पार्ट क्लियर किया था। तो जैसे मैं ये फिनिश कर लूँगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने यूनिट पढ़ लिया है, डायमेंशन लास्ट पोर्शन बचा है, 1-2 दिन का है। उसके बाद मैं सीधे ऑप्टिक्स पढ़ाऊँगा, वो बहुत लगभग 1 मंथ लग जाएगा, तो उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। डायमेंशन यूनिट तक हम लोग बात कर लिए थे। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डायमेंशन पे हम लोग बात करेंगे आज। हमने यूनिट पढ़ा था डायमेंशन क्या होता है, पहले समझा जाए कि डायमेंशन होता क्या है। सपोज दैट ये हमारा रूम है, तो किसी रूम का अगर रूम निकालना है एरिया, तो क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या करते हैं, एरिया ऑफ द रूम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। कितना आपका, जो हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, तो एक पढ़ते हैं डायमेंशन इसका कितना है रूम का, तो आप एरिया निकालते हैं। बहुत सारे सर्कुलर फिगर मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर, उसका एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बट इन फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग डायमेंशन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पे बात करेंगे। मैंने बताया था कि देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। कौन कौन थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और ये आपके इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, जिसको मैंने बोला था कि लेंथ का जो है नोटेशन करते हैं L से, मास को M से, टाइम को T से, सबका मैंने सिंबल दिया था। फिर हम लोग पढ़े सिस्टम ऑफ यूनिट। बताइए लेंथ जो है ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका यूनिट किस में मेजर करेंगे, मीटर में। ब्रेथ भी क्या करेगा, लेंथ ही को ना मेजर करेगा, तो ब्रेथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ ही का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया बराबर मीटर स्क्वायर, या बेसिकली अगर ये लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही मेजर कर रहा है, तो L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर। अब मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, L स्क्वायर। तो बोले तो मतलब कि L स्क्वायर, ये जो 2 है इसको बोलते हैं पावर, और ये क्या है, एक्स बेस है, और ये क्या है, पावर है। तो डायमेंशन कहता है फिजिक्स में कि जिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है और जिस पे पावर लगता है, उसी को बोलते हैं डायमेंशन। मतलब जो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, डायमेंशन है, और L क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द पावर रेज्ड टू डायमेंशन, पावर रेज्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब डायमेंशन उसको कहते हैं जिसमें पावर हो, किस क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नॉट 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल, डिराइवेटिव, सप्लीमेंट्री। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, अब बाकी उसके छुड़ा के सारे क्या है, डिराइवेटिव है। उसमें भी 2 को छोड़ के प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें पावर रेज होता है उसको बोलते हैं डायमेंशन। मतलब इसका क्या है, ये डायमेंशन बता रहा है। और 2 क्या है, यही 2 क्या है, डायमेंशन है। अब आइए एरिया समझ लिए, तो हम बेसिक से चल रहे हैं। अगर आपने यूनिट नहीं देखा हुआ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यूनिट पहले पढ़ना जरूरी है। किसको बोलते हैं, क्वांटिटी, कितने तरह के क्वांटिटी होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। लेंथ को भी मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, चौड़ाई, हाइट, ऊंचाई को भी मीटर में। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। अब मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। L क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो देख रहे हैं जिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पावर रेज्ड है, पावर है उसमें, तो बोलेंगे 3। अगर यहाँ पे कोई का पावर 1 है, टाइम को मेजर करते हैं किस में, सेकंड में।
इसका पावर क्या है 1, तो ये 1 क्या हो गया डायमेंशन हो गया, 3 क्या हो गया डायमेंशन हो गया। मतलब जिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपने देख लिया कि उस पर पावर है तो समझ लीजिए कि वही क्या है डायमेंशन है। आप लोग समझ होंगे डायमेंशन होता क्या है। अब बात आएगी नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कैसे किस चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे, किसको मतलब कैसे मालूम करेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो वी नो डैट देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास कितने टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। उसके एक्सेप्ट उसके छोड़ के जितने सारे बच गए वो डिराइवेटिव है, और उसके भी छोड़ के 2 सप्लीमेंट्री बोलते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डायमेंशन का एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, उसको हम लोग देखें किसका क्या डायमेंशन होगा, ठीक है, फॉर्मूला निकालेंगे। तो एनालिसिस मतलब होता है कि मतलब बेसिकली इस फिजिक्स साइंस में कैसे हम लोग किसी क्वांटिटी को कैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनली उसको लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हर क्वांटिटी का अगर वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं तो उसका डायमेंशन एक है, मतलब उसका एक एनालिसिस है। हम लोग का कैसे एक एनालिसिस होते हैं, दिन भर कितना पढ़ें तो एक एनालिसिस करते हैं। रात में हम लोग ने आज इतना 2 घंटा फिजिक्स पढ़ें, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ें, 2 घंटा मैथ पढ़ें, तो उसी को बोलते हैं एनालिसिस। समझ गए डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड पॉइंट में आइए, डायमेंशन फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन से अगर बात कर लिया जाए एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन श्योर देखा जाएगा। अगर वही बात कर लिया जाए एनडीए में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 1 क्वेश्चन आपका श्योर है। यूनिट डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक डायमेंशन से, एक परसेंटेज ऑफ एरर से, और एक क्वेश्चन आते हैं यूनिट से। अगर एनडीए में बात कर ली जाए तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन देता है। अब बात कर ली जाए डायमेंशन फार्मूला की, तो मैंने अभी बोला कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस और विच हैव क्वांटिटी देन इट कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन फार्मूला, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन फार्मूला। मतलब कहने का मतलब है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन फार्मूला। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेहतरीन, फोर्स क्या है, डिराइवेटिव फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइवेटिव है, फंडामेंटल नहीं है, ये किससे डिराइव है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये एक डिराइवेटिव है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल से, ठीक है। अब बात कीजिए, हम लोग ने प्रीवियस डे में बात किया था फोर्स का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैंने बोला था न्यूटन। क्या बोला था इसका यूनिट, किसको हम न्यूटन बोलते हैं। और ये क्या इसका है, कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, बट उसमें भी कौन सा यूनिट है, डिराइवेटिव यूनिट है, क्योंकि ये जो है इसका फोर्स जो है एक डिराइवेटिव क्वांटिटी है, तो इसके यूनिट में कौन से होंगे, डिराइवेटिव यूनिट होंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट होता है। और फोर्स क्या है, डिराइवेटिव क्वांटिटी, तो जैसा क्वांटिटी वैसा यूनिट, इसको बोलते हैं डिराइवेटिव यूनिट। पर ये भी क्या है, एसआई यूनिट है। डिराइवेटिव कैसा यूनिट क्वांटिटी है, एक एसआई क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट हो जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ये कौन सा यूनिट हो गया, डिराइवेटिव, मैं लिख देता हूँ एसआई यूनिट। हम लोग अधिकतर यही बोलते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आइए यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे डायमेंशन का क्या रोल है। केजी क्या है भाई, किसका यूनिट होता है बताइए, मास का। मीटर किसका है, एल का। सेकेंड किससे मेजर करते हैं, टाइम में। बट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब टाइम का जो है केजी मीटर ऐसे है, सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड जब ऊपर आएगा तो इसमें सेकेंड -2 आ जाएगा, मतलब टाइम का क्या हो जाएगा, पावर -2। देखें, यही बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। मास का, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mlt -2।
तो देखिए एम का पावर कितना है 1, तो देखिए इसका ये 1 इसका डायमेंशन हो गया एम का। अगर देखा जाए सब का पार्टिकुलरली तो मास का डायमेंशन क्या हो गया 1, लेंथ का 1, टी का -2। अगर इसको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दें, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें तो क्या बन जाएगा mlt-2। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कितना भी फिजिक्स में बड़ा से बड़ा क्वांटिटी क्यों ना हो जाए, उसका डिराइवेशन बनेगा फंडामेंटल से ही। क्योंकि हमारे पास जितने सारे बेस जो हैं, अगर हमारा घर कैसे बनता है, जब तक बेस नहीं रेडी होगा तो कितना भी 2 तल्ला बना दे 3 तल्ला बना दे, तो एक बेस का एक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो फोर्स का क्या डायमेंशन हो गया mlt-2, समझ गए होंगे mlt-2। कुछ डायमेंशन क्या है कि आपको याद रखने पड़ेंगे। mlt-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कैसे आया आप लोग समझ देख रहे होंगे कैसे आया। केजी किसका यूनिट है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। केजी किसका यूनिट है मास को, तब उसके बाद एक फॉर्मूला बन गया। अब आएंगे हाउ टू फाइंड, अब हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एग्जाम पैटर्न्स में, हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला। पहला पॉइंट मतलब ये पॉइंट अगर मालूम है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला किसी क्वांटिटी का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो द डायमेंशन फॉर्मूला जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नो द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी आपका फोर्स, तो पहले बात है कि फोर्स जो है उसको क्या लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में यूनिट के यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं यूनिट में ही, कि सबसे पहला आपको यूनिट नहीं फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि पहली बात जो होती है कि फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है। हम लोग डायमेंशन कैसे निकालें हैं, अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला नहीं जानेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, तो क्या हमें से निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप फोर्स पढ़ रहे हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और वही आप चले जाइएगा कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th क्लास में, तो पढ़िएगा F बराबर Q इंटू ई। ये हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज और ये फोर्स। वही आप मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा तो F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, B क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला मतलब मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है किसी क्वांटिटी का। सेकेंड स्टेप में आप यूज़ कर सकते हैं यूनिट। यूनिट मस्ट बी नोन, यूनिट जरूर आपको जानना चाहिए कि मास किसका यूनिट, मास जो है क्या यूनिट क्या है केजी है, एक्सीलरेशन का क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इफ किसी कंडीशन में अगर आप यूनिट को भूल गए कि हमें नहीं मालूम है, तो आप क्या कीजिएगा उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा फंडामेंटल में। कैसे, मास, तो दिमाग लगाइए कि मास किसको मेजर करते हैं, मास किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी में। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं और में कन्वर्ट इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास को कन्वर्ट करेंगे किस में, मास हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बेसिकली क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे यूनिट स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। मास का यूनिट क्या है केजी, ये आपको जाना मस्ट है। जितना टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके यूनिट आपको कम से कम एटलीस्ट तो याद रहना जरूरी है। फिर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कहिए कि सर एक्सेलरेशन का मुझे याद नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो आप उसको तोड़िए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी, उसे तब उससे निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन से उसको, अगर ये डिराइवेटिव क्वांटिटी है तो इसको स्प्लिट अप कीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, तब जाके होगा। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में अरेंज देम, उसको अरेंज कीजिए इन डायमेंशनल इक्वेशन वे में। डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें LHS भी है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैं बोलूँ x + y = 5, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन तैयार हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया।
ये क्या बोल रहा है कि मैंने क्या लिखा है, अरेंज देम इन द डायमेंशन इक्वेशन फॉर्म में। तो देखिएगा डायमेंशन मतलब देखिए ये फोर्स है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये भी क्या है, इक्वेशन रेडी हो गया कि नहीं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कहने का मतलब है कि एक साइड हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा साइड हो गया फॉर्मूला में उसको, अगर आप एक साइड हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी और सेकेंड स्टेप में सेकेंड RHS में अगर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा डायमेंशन फार्मूला में, तो क्या बन गया आपका एक डायमेंशन इक्वेशन क्रिएट हो गया। तो ये 3 पॉइंट को हमेशा दिमाग में माइंड में रखिएगा। कौन सा, पहले क्या कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, किसी पहले आपको उसका फॉर्मूला जाना जरूरी है। कोई भी है, जैसे वर्क है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर है तो वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो मतलब क्या ये तो याद नहीं, जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा चैप्टर पढ़ते जाएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। स्पीड का क्या फॉर्मूला याद है आपको, क्योंकि चैप्टर से आपको याद हो गया, जूनियर क्लास में पढ़े, फिर अभी पढ़े 1D मोशन में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमेशा प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में उसके यूनिट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप यूनिट सपोज भुला गए तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, थर्ड स्टेप में आप उसका एक इक्वेशन क्रिएट कर दीजिए। इक्वेशन मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन रेडी हो गया कि नहीं, अब बस इक्वेशन रेडी हो गया। एक साइड आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है, और एक साइड फार्मूला हो गया, उस फार्मूला से डायमेंशन फार्मूला बन गया। और चौथा स्टेप में क्या हो गया आपका डायमेंशन बन गया। ये पॉइंट को माइंड रखना है। मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ डायमेंशन पे, अब उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन। 1-2 क्वेश्चन में और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बूस्टअप हो जाए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी सेकेंड। तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। यहाँ पे 2 देंगे -2, ये नीचे है, ऊपर आएगा तो -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT -2, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग कल और करेंगे। आज के लिए कॉन्सेप्ट को जो है इतना तक समझ गए होंगे, कमेंट कीजिएगा समझे कि नहीं। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग कल फिर मिलेंगे और बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी इन्फिनाइट है, पर हम जितना हो सकेगा वैसे चैप्टर वाइज भी पढ़ते जाएंगे। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मोस्टली आपको करा दूँ जितना हो सके कल, और मैं कराऊँगा 1-2 क्लासेस पर और लूँगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।